हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी डिस्कशन नवंबर 2020 कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर की, सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स। चलो सर, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स जो थे ए बी सी डी दैट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। दिस क्वेश्चन इज ऑन कॉस्ट शीट। अब ये क्वेश्चन किसके ऊपर है सर? ये क्वेश्चन कॉस्ट शीट के ऊपर है और एक बहुत ही ज़बरदस्त, धमाकेदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी करके आए हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आंसर जो था, जो प्रॉफिट आ रहा था, वो नेगेटिव में आ रहा था। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कहाँ पर गलती की है उन बच्चों ने जिनका नेगेटिव में आ रहा था, और बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया। बहुत अच्छी बात है। चलो सर, पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ पेन्स, सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन। द कॉस्ट डेटा फॉर द ईयर एंडेड 30th of September 2019 इज एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 8 लाख, डायरेक्ट वेजेस 4,48,000, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1,92,000. इट इज फर्दर ascertained that direct material cost in super pen was twice as much that of direct material in normal pen. कहता जो सुपर पेन में डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट थी वो डबल थी नॉर्मल पेन से। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन वर 60% ऑफ दोज फॉर सुपर पेन। कहता जितने सुपर पेन के थे, नॉर्मल पेन के उसका 60% थे। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट वाज एट सेम रेट फॉर बोथ द टाइप्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वाज 200% ऑफ द लेबर फॉर ईच एंड, सॉरी 1 सेकेंड, कहाँ गया सर? चलो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हो गया। सेलिंग कॉस्ट वाज ₹1 पर सुपर पेन। प्रोडक्शन एंड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। प्रोडक्शन कितनी की, सेल कितना किया सुपर पेन के बारे में। ठीक है, सेलिंग प्राइस वाज ₹30 पर यूनिट फॉर सुपर पेन। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेन। वो कहता है सिर्फ एक ही पेन की कॉस्ट शीट बनानी है, शोइंग द कॉस्ट पर यूनिट एंड द टोटल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट एंड द टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट पर यूनिट एंड द टोटल प्रॉफिट। तो इसमें मैं क्या करूंगा, अब आपको टोटल कॉस्ट टोटल प्रॉफिट बना के दे देता हूं। राइट, कॉस्ट पर यूनिट तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, वो आप लोग करोगे। मैं आपको अब एक टोटल कॉस्ट शीट बना के दे देता हूं कि टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है। चलो सर, अब इसने क्या कहा सर, इसमें क्या करो, सबसे पहले तो एक फॉर्मेट बना लो कॉस्ट शीट का, रफ। ठीक है, रफ फॉर्मेट का मतलब क्या, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि सर इसमें क्या कुछ है। मटेरियल है, वेजेस है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है, राइट, और सेलिंग कॉस्ट है। उसके अलावा तो सेलिंग प्राइस है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हम एक ड्राफ्ट बना सकते हैं कॉस्ट शीट का, बिल्कुल बना सकते हैं सर। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। तो अगर हम लोग कॉस्ट शीट का एक ड्राफ्ट बनाएं तो कैसा बनेगा, लेट्स सी। कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स and amount. One second. Particulars and amount. चलो सर, तो एक सिंपल ड्राफ्ट बना लेते हैं। क्या, सबसे पहले तो मेरे पास आएगी मटेरियल कॉस्ट, उसके बाद आएगी लेबर। मैं अभी अमाउंट नहीं भर रहा सर, कोई भी अमाउंट मैं बाद में भरूंगा। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन किया तो मेरे पास क्या आएगी, प्राइम कॉस्ट। मेरे पास डायरेक्ट कॉस्ट कोई भी गिवन नहीं है। उसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद मैं ऐड करूंगा क्या, प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स जिसे हम लोग बोलते हैं। राइट, तो यहां से मेरे पास क्या आएगी, वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास। मैं यहां पे लिख देता हूं सर वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, उसके बाद आगे ये इसका आएगा वर्किंग नोट नंबर 3। हम लोग वर्किंग नोट्स बनाएंगे इसके प्रॉपर। उसके बाद अब बात आती है सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की। मैं ऐड कर देता हूं एडमिन ओवरहेड्स। ठीक है, एड कोई वर्क WIP नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, तो उसकी एडजस्टमेंट कोई नहीं होगी। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। राइट,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अब एक चीज देखो, क्या आपके पास एफजी का कोई स्टॉक बचता है? बिल्कुल बचता है सर। क्यों? अगर सुपर पेन की बात करें तो सुपर पेन में सर उसने प्रोड्यूस कितने किए? 40,000 यूनिट्स, लेकिन उसने बेचे कितने? 36,000 यूनिट्स। तो इसका मतलब है 4,000 यूनिट्स का आपके पास क्या बचेगा? एफजी का स्टॉक बचेगा। तो उसकी मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? यहां से मेरे पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। अब इसमें मैं ऐड करूंगा मेरे सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करके मेरे पास क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैं ऐड करूंगा प्रॉफिट, तो मेरे पास जाकर आएगी सर सेल्स। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये मेरे पास एक टोटल रफ ड्राफ्ट बन गया सर कि मुझे क्या कुछ करना है। अब मैं वन बाय वन इसमें फिगर्स जो है वो फिल करूंगा। सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं। हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है 8 लाख की, डायरेक्ट मटेरियल की टोटल कॉस्ट दे रखी है 8 लाख की। अब हमें क्या करना है? इस 8 लाख को बाइफरकेट करना है बिटवीन सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन। करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग यहां पे फिल करेंगे सुपर पेन की कॉस्ट शीट में। ठीक है, अब वो कैसे होगा? उसके लिए उसने सिर्फ और सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसने कहा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन वाज ट्वाइस एज मच दैट ऑफ इन नॉर्मल पेन। तो अब मैं इसका बनाऊंगा वर्किंग नोट। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं सर वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। चलो सर, अब इसमें क्या है? अब मेरे पास दो चीजें हैं सर। मेरे पास क्या है? सुपर पेन है और मेरे पास है नॉर्मल पेन। अब वो क्या कहता है कि सर अगर नॉर्मल पेन की कॉस्ट जो है वो 1 रुपी है तो सुपर पेन की कॉस्ट जो है वो 2 रुपीज है, दैट इज 2:1 की रेशियो है। अब बच्चों ने क्या किया, ध्यान से सुनना मेरी बात। बच्चों ने क्या किया, जिनका नेगेटिव प्रॉफिट आया उन्होंने क्या किया कि सर ये जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट थी, ये जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट थी 8 लाख, उसको इन्होंने 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर दिया। बेटा ध्यान से सुनो, ये जो 2:1 है ये सिर्फ एक यूनिट की है, तो आप 8 लाख को इस रेशियो में कैसे डिवाइड कर सकते हो? अब सुपर पेन कितने बनाए? होना क्या चाहिए? सुपर पेन बनाए हमने सर 40,000 और नॉर्मल पेन बनाए हम लोगों ने 1,20,000। तो रेशो क्या आनी थी? रेशो आनी थी सर 80,000 इज टू 1,20,000। इस रेशो में हमें उस 8 लाख को डिवाइड करना था, राइट। इस रेशो में हमें किसको डिवाइड करना था? 8 लाख रुपीज, 8 लाख जो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है इज टू बी डिवाइडेड in the ratio of 80,000 is to 1,20,000, राइट। तो ये फिगर आपके पास, अब मुझे फिगर किसकी चाहिए? मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए सर सुपर पेन की। अब सुपर पेन की जो फिगर आएगी, सुपर पेन की सर फिगर आएगी आपके पास 3,20,000 की फिगर, 3,20,000। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? अब बात आई लेबर की। सर लेबर की कॉस्ट उसने कहा टोटल कितनी है? डायरेक्ट वेजेस है 4,48,000 की। अब इसे भी मुझे बाइफरकेट करना है सुपर पेन और नॉर्मल पेन में, करना है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या दे रखा? उसने कहा डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन वर 60% ऑफ दोज फॉर सुपर पेन। अब यहां पे पढ़ने टाइम ध्यान रखना कि कहां पर वो नॉर्मल पेन बोल रहा है और कहां पर वो सुपर पेन बोल रहा है। पहले केस में उसने क्या किया? पहले पॉइंट में उसने सुपर पेन पहले दिया, नॉर्मल बाद में दिया। दूसरे में उसने नॉर्मल पहले दिया, सुपर बाद में दिया। हम लोग पढ़ने में गलती करते हैं सर यहां पे। अब वेजेस की बात करते हैं सर, वेजेस का ट्रीटमेंट कैसे होगा? चलो जी, तो मैं बनाता हूं सर यहां पे वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस।
ठीक है जी। तो अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर मेरे पास फिर से वही चीज़ है, मेरे पास सुपर पेन है और मेरे पास नॉर्मल पेन है। अब उसने क्या कहा, अब कहता है कि सर अगर सुपर पेन की जो वेजेस है वो 1 रुपी है, तो नॉर्मल पेन की वेजेस कितनी है, 0.60, दैट इज 60%, राइट। बट दिस इज नॉट द रेशियो इन विच द टोटल कॉस्ट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। रेशो कैसे बनेगी, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो टोटल वैल्यू लोगे तो उस वैल्यू में ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000। तो ये रेशो बनती थी सर हमारे पास 40,000 इज टू 72,000, राइट। सो ₹4,48,000 is to be distributed in the ratio of 40,000 is to 72,000। क्लियर है। तो ये वैल्यू अब सुपर पेन के लिए कितनी आएगी सर, सुपर पेन के लिए ये वैल्यू आएगी 1,60,000 की। कितनी आएगी सर, 1,60,000 की, राइट। तो मेरे पास प्राइम कॉस्ट कितनी होगी, प्राइम कॉस्ट होगी सर मेरे पास 4,80,000, राइट। अब बात आई प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का क्या बोलता है सर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 1,92,000 के। वो कहता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं वो दैट इज पर यूनिट वॉज सेम रेट फॉर बोथ द टाइप्स। तो इसका मतलब क्या है कि सर पहले तो मुझे पर यूनिट प्रोडक्शन ओवरहेड्स चाहिए, राइट। अब पर यूनिट निकालने के लिए क्या करूंगा, जितने मेरे टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं डिवाइडेड बाय जितना मैंने टोटल प्रोडक्शन किया, किसका, टोटल प्रोडक्शन बात कर रहा हूं मैं, सुपर पेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं टोटल प्रोडक्शन 1,60,000 की, राइट। तो प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। आ जाओ सर वर्किंग नोट नंबर 3 बनाते हैं अब हम लोग, 1 सेकेंड। चलो जी, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स का क्या बोल रहा है, कहता सर सबसे पहले तो मुझे चाहिए प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, राइट। तो इसके लिए क्या आएगा मेरे पास, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन का मतलब है कि सर टोटल मतलब सुपर पेन प्लस नॉर्मल पेन। तो ये आया सर 1,92,000 डिवाइडेड बाय 40,000 प्लस 1,20,000, राइट। सो दिस कम्स टू 1,92,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, दिस इज 1.2। ठीक है। अब वो कहता है कि जो रेट है ये कांस्टेंट है, दिस इज सेम फॉर बोथ द पेन। तो अगर मैं सुपर पेन की बात करूं तो सुपर पेन में मेरे जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो कितने होंगे, 1.2 पर यूनिट। तो मैंने सुपर पेन में बनाए कितने, 40,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1.2, सो दिस कम्स टू ₹48,000। क्लियर है। जस्ट क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है हमें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो ये हमारे पास यहां पर आया सर 48,000, राइट। तो वर्क्स कॉस्ट मेरे पास क्या आई, वर्क्स कॉस्ट आ गई सर 5,28,000 की। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वो क्या कहता है सर, डबल द लेबर कॉस्ट। जितनी लेबर थी उसका डबल, लेबर कितनी थी 1,60,000, तो एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास कितना हुआ 3,20,000। ये तो सिंपल था। तो यहां से मेरे पास आई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम्स टू 8,48,000। ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी कैसे निकालेंगे सर, मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई है, 8,48,000 की, कितने यूनिट्स के लिए, 40,000 यूनिट्स के लिए। तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा मेरे पास एफजी का 4,000 यूनिट्स का, उसके लिए क्या कॉस्ट हुई, समझ में आ गया। दिस कम्स टू 84,800। 84,800। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया सर कितना, 7,63,200। अब इसके बाद क्या आया सर, इसके बाद मेरे पास आ रहे हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 1 रुपी। अब 1 रुपी किसका करेंगे,
सर जितने यूनिट्स बेचे उसी का तो करेंगे, 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब यहां पर गलती के पूरे पूरे चांसेस है कि यहां पर हम लोग 40,000 इंटू 1 कर दें, वो गलती नहीं करनी, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस किसके ऊपर होंगे? ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। सो यू नीड टू बी केयरफुल विद दिस थिंग, 36,000, राइट? So my cost of sales turns out to be 7,99,200। ठीक है, अब सेल्स कितनी है? सेल्स उसने क्या रखा है सर? जितने यूनिट बेचे मल्टीप्लाइड बाय 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, राइट? सो माई सेल्स इज 10,80,000। तो बैलेंसिंग फिगर मेरे पास क्या आई? दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट। तो ये मेरे पास आया सर 2,80,800 का। तो ये था सर आपके पास कॉस्ट शीट का क्वेश्चन नवंबर 2020 का। इस तरह से सॉल्व होना था ये क्वेश्चन, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों ने गलती कहां पर की है? बच्चों ने सर ये 2 पॉइंट्स में गलती की है। मटेरियल और लेबर की कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चों ने गलती की। उन्होंने डायरेक्टली उसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड किया और 1:0.6 की रेशियो में डिवाइड करके काम खत्म किया सर क्वेश्चन सॉल्व। वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया, राइट? हो जाता है सर, एग्जाम में हो जाता है। एग्जाम में तो हम वैसे ही जल्दी में होते हैं, टाइम कम होता है, दिमाग कम चल रहा होता है, टेंशन बहुत होती है, ठीक है? अब इसमें एक और ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है, ठीक है? वो क्या कि कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं इनको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मानकर आप लोगों ने यहां पर लिया होगा, ठीक है? ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, उसमें भी गलत नहीं है कुछ भी। उसमें आप लोगों का आंसर थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये फिगर चेंज हो जाएगी, ये चेंज हुई तो ये क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो चेंज हो जाएगी, राइट? तो वहां पर आपका ये जो प्रॉफिट है वो समथिंग अराउंड 2,48,000 आई थिंक कुछ आएगा, राइट? एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, बट इसके आसपास आएगा, थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी वहां पर, ठीक है? तो जो मेरा अंदाजा है आई थिंक 248,800 आएगा या कुछ इस तरह का आएगा आपका आंसर। अगर आप लोगों ने ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन मानकर, उसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मानकर यहां पर लिया। सर आपने इसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्यों माना? मैंने इसलिए माना क्योंकि उसकी जो रिलेशन थी वो डायरेक्टली उसने लेबर से दी थी, राइट? एक सिंपल सा लॉजिक मैंने अप्लाई किया। मैंने कहा अगर लेबर से उसने एप्लीकेशन की है तो इट इज मोर और लेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसीलिए मैंने उसको प्रोडक्शन मान के चला। लेकिन अगर आप लोगों ने उसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मानकर भी किया है तो भी गलत नहीं होगा आंसर, राइट? क्योंकि एज सच कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं था क्वेश्चन में। सो यू कैन टेक इट अदरवाइज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट प्रेजेंटेशन। उस केस में आपका आंसर जरूर वेरी करेगा। उस केस में आपका आंसर ये 2,80,800 आंसर नहीं आएगा, उस केस में कुछ और आएगा, आंसर चेंज होगा। क्लियर है? तो ये था सर क्वेश्चन हमारे पास कॉस्ट शीट का क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था इंस्टीट्यूट ने डाला। तभी मैंने कहा था पेपर एवरेज था सर, बहुत इजी भी नहीं था पेपर, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था पेपर, ठीक है? बट यस, मैं हमेशा से ये चीज कहता आ रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट है दैट इज आईसीआई का मॉड्यूल कवर करना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? वो आप लोगों ने कवर करना ही करना है। और उसी के लिए मैंने एक स्पेशल सीरीज भी चलाई है, जो एसएम सीरीज है मेरी, दैट इज पेड, नॉमिनल से चार्जेस हैं उसके, राइट? बहुत सारे बच्चों ने उसका फायदा उठाया और बच्चों को लिटरली बहुत बेनिफिट हुआ। बच्चों ने कहा सर मजा आ गया, उसके कारण हमारा जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो बेसिक हमारी जो एप्लीकेशन थी क्वेश्चन को करने का नजरिया था, वो हमारा चेंज हो गया। वो हमें समझ में आया कि किस तरह से किसी क्वेश्चन को हमने टैकल करना है, राइट? सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट सीरीज जो आप लोग वेबसाइट से ले सकते हो, दैट इज अप टू यू गाइज, राइट? तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो है वो हो गया है खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे सर बी पार्ट, जो कि है ओवरहेड्स का क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन सर, ओवरहेड्स का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ उसमें मुश्किल नहीं था कुछ भी, ठीक है? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे, राइट? सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।